सो यादवों ने मदिरा मदांध हो करके और मदिरा मदांध हो करके समुद्र के किनारे आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। भगवान ने जब समझाया नहीं माने तो वही जो एरका नाम की घास उत्पन्न हुई थी उसी से एक दूसरे को मार करके और पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। लिखा है कि चतुष्पंचाव से सकाह 4-5 लोग बच गए। भगवान का सारथी दारू, बलराम जी, सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण, ऐसे से 4 या 5 लोग बचे। कहा युद्ध का परिणाम कैसा होता है इससे सीख लेनी चाहिए। युद्ध में किसी एक का नुकसान नहीं है। जहां तक हो युद्ध को टालना चाहिए, लेकिन अगर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है तो फिर आर पार की लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आज के लिए संदेश है। आज के वर्तमान में जो राष्ट्र की स्थिति चल रही है, राष्ट्र पर अगर विपत्ति आवे, भगवान ने 17 बार जरासंध को भगाया। अगर पहली बार में मार दिए होते तो काहे लिए उनको मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ता। तो भगवान की जो लीला है हमारे लिए संकेत है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए खतरा हो उसको छोड़ना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब आपस में समाप्त हो गए। भगवान ने उद्धव जी से कहा अब तुम बड़े विशाल की ओर प्रस्थान करो। और अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन जितने भी द्वारिका के निवासी हैं सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ चले जाओ, इसलिए कि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। और अर्जुन वहां से लेकर के चले। इधर जो मूसल में एक लोहे का टुकड़ा था उसको एक बहेली ने अपने बाण में लगा रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वही जो भगवान बाली को मारे थे तो बाली आया था भगवान से बदला लेने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, भागवत में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। तो भगवान की लीला है, उनको कब क्या करना है उनकी लीला का रहस्य समझना मानो हाथी को अंडरवियर पहनाना है। तो वृंदावन बिहारी लाल की सीधे शब्दों में सुन लीजिए। तो इसलिए भगवान की लीला सुन करके आनंद लीजिए और जितना रहस्य संतों ने समझा है उतना आपको समझा सकते हैं। और जिसकी समझ में ना आए उसको भगवान भी नहीं समझा सकते, दुर्योधन को भगवान भी नहीं समझा पाए। तो कहने का अभिप्राय सब समाप्त हो गए। भगवान को भी बाण लगा और भगवान अपने धाम की ओर प्रस्थान किए। तो परीक्षित ये रही भगवान श्री कृष्ण की कथा। अब कथा संपूर्ण हुई, मैं चलने के लिए तैयार हूं। कहा कि राजन, कहा कि गुरुदेव अब तो तक्षक आएगा और मुझको काटेगा तो मेरा अंत है। तो सुखदेव जी ने कहा मैंने इतनी कथा सुनाया, अभी तेरा दिमाग नहीं ठीक है। तुम तो राजन मनुष्य पशु बुद्धि माम जय। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को छोड़ो। संसार में जो आता है जाता है, जो मरता केवल जो पांच भौतिक जो पंचभूतों से बना स्थूल शरीर है वही मरता है। बाकी न तो सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है न आत्मा की मृत्यु होती है। यही मैं समझाता आया हूँ। राजा जी को समझ में आया और भागवत जी के अनुसार योग मार्ग में योग ध्यान में बैठ करके ध्यान योग करते हुए भगवान को ध्यान में रख करके और सुखदेव जी के बताए हुए रास्ते से उसी प्रकार से ब्रह्मरंध्र के द्वारा परीक्षित जी ने अपने प्राण का उत्सर्जन पहले ही कर दिया था। और तक्षक आया और उसने केवल शरीर को दशा, शरीर भस्म हुआ। जन्मेजय ने सर्पशस्त्र किया तो आस्तिक नाम के एक महात्मा ने आकर के उसको बंद कराया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा का कभी अंत नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन अब भागवत जी की कथा की संपन्नता यहीं पर हो सकती है।
और कथा का विस्तार बहुत अधिक से अधिक विस्तार किया जा सकता है, अधिक से अधिक संक्षेप किया जा सकता है। जो जैसा बन पड़ा है वैसा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। आइए